हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर 4 जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का प्रीवियस ईयर पेपर कर सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, जेंडर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा जीनस से हुई है, जिसका अर्थ है पहचान। नेक्स्ट है, लैंगिक समानता को राजनीतिक और कानूनी सुधार के माध्यम से लाया जा सकता है। यह नारीवादियों के किस समूह को मानना है? तो ये किस समूह का मानना है? यह है उर्ग नारीवाद का। नेक्स्ट है, पुरुष और महिला के बीच शारीरिक अंतर को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? लिंग। नेक्स्ट है, लैंगिकता जो है वो प्रभावित होती है। तो किससे होती है? मनोवैज्ञानिक कारकों की परस्पर क्रिया से और सामाजिक कारकों की परस्पर क्रिया से, मतलब आवा दोनों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जेंडर समाजीकरण के एजेंट हैं। तो क्या है? प्रत्येक जेंडर का अपना विशेष व्यवहार और दृष्टिकोण होता है, यह सिखाता है। ओके। नेक्स्ट है, सह शैक्षणिक विद्यालय। तो सह शैक्षणिक विद्यालय कौन से होते हैं? जेंडर समानता को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है, जेंडर मानदंड अक्सर समाज द्वारा बनाए जाते हैं। तो क्यों बनाए जाते हैं? उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है, शिक्षक को जेंडर संवेदनशीलता सिखानी चाहिए। तो सामूहिक मुद्दों पर चर्चा करके, संबंधित कक्षा गतिविधि का संचालन करके, वास्तविक जीवन के अनुभवों की खोज करके। उपरोक्त तो सभी, तो इसका सभी आंसर राइट है। नेक्स्ट है, वह सामाजिक संरचना जो महिलाओं पर पुरुष की शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक शक्ति को स्थापित करती है कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? पितृसत्ता। नेक्स्ट है, जेंडर आयामों को अनदेखा करना या संबोधित करने में असफल होना कहलाता है। तो वो कहलाता है जेंडर भेदभाव। नेक्स्ट है, महिला शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश के तय की गई थी? तो किसकी सिफारिश तय की गई थी? देशमुख समिति। नेक्स्ट है, पुरुषों और महिलाओं के लिए निष्पक्ष होना कौन सी प्रक्रिया है? तो वो है जेंडर समानता। नेक्स्ट है, लिंग निर्धारण के विरुद्ध निषेध पहली बार संयुक्त राष्ट्र चार्टर में व्यक्त किया गया था। तो वो किया गया था 1948 में। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 39D के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो अनुच्छेद 39D में लिखा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है, पितृसत्ता शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका अर्थ है पिता या पितृसत्ता का शासन। नेक्स्ट है, नारीवादियों के अनुसार महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति के लिए निम्नलिखित जिम्मेदार है। तो कौन जिम्मेदार है? पितृसत्ता और जेंडर के मध्य संबंध। नेक्स्ट है, लड़के हमेशा यांत्रिकी में अच्छे होते हैं, लड़कियां कढ़ाई में अच्छी होती हैं, दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? जेंडर रूढ़िवादिता। नेक्स्ट है, लैंगिक रूढ़िवादिता को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में शिक्षक द्वारा अपनाया गया प्रभावी अभ्यास नहीं है? तो वो है कक्षा में लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था करना। तो ये इसका राइट आंसर है। एक लिंग के प्रति दूसरे लिंग की प्राथमिकता या पूर्वाग्रह कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? वो जेंडर भेद। नेक्स्ट है, कक्षा में लैंगिक समानता की दशा में काम करने के लिए कौन सी रणनीति सही है? तो कौन सी रणनीति सही है? समावेशी भाषा। नेक्स्ट है, प्रतिच्छेदन पद की खोज 1989 में किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी क्रेनशॉ के अनुसार। नेक्स्ट है, किस प्रकार के नारीवाद ने ज्ञानोदय के मूल्यों की आलोचना की? तो वो की थी उदार। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना संपत्ति के अधिकार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जैसे संवैधानिक सुरक्षा उपायों द्वारा महिलाओं के विकास पर जोर देती है? तो वो क्या देती है? 10वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, NCW का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है। तो कौन सा अनुच्छेद है? वो 15। नेक्स्ट है, फ्राइड के अनुसार लिंग पहचान विकास के डैश चरण के दौरान विकसित होती है। तो कौन से चरण के द्वारा? फालिक। नेक्स्ट है, बच्चे का पालन पोषण है। तो कैसा है? लिंग कार्य भूमिका या जेंडर कार्य भूमिका, आवा दोनों। नेक्स्ट है, भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। तो राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, मतलब उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट है, भारत में महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए। तो कब किए थे? 1993 में। नेक्स्ट है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति पारित की गई। तो वो कब पारित की गई थी? 2001 में। नेक्स्ट है, सेकंड सेक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? सिमोन डे ब्यूवायर के द्वारा। नेक्स्ट है, किस वर्ष में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक विभाग के रूप में स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था 1985 में। नेक्स्ट है, लैंगिक भेदभाव को हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? शिक्षा व्यवस्था में सुधार द्वारा, सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाकर, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करें। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, IWRAW स्टैंड्स फॉर। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल वुमेन्स राइट्स एक्शन वॉच। नेक्स्ट है, जेंडर असमानता के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो कौन सा कारण है? गरीबी, पितृसत्तात्मकता, अशिक्षा। उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, एक पिता
का समान लिंग के लोगों के प्रति यौन और भावात्मक आकर्षण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? समलैंगिकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक रूप से निर्मित घटना है जो समय के साथ बदलती रहती है? तो वो है जेंडर, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, महिला घटक योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो वो की गई थी 9वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, महिला अध्ययन एक शैक्षणिक विषय बन गया है। तो इसका राइट आंसर है प्रथम लहर नारीवाद में। नेक्स्ट है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कब स्थापित हुआ? तो वो स्थापित हुआ था 1992 में। नेक्स्ट है, जेंडर एवं सेक्स दोनों हैं, तो वो क्या हैं? अलग हैं। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा में कौन कौन से लिंग होते हैं? तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, मतलब तीनों होते हैं। नेक्स्ट है, पितृसत्ता। पितृसत्ता अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण? तो वो है पैट्रियार्की। ठीक है। नेक्स्ट है, पितृसत्ता का अर्थ है? तो इसका अर्थ है पिता का शासन। नेक्स्ट, नारीवाद आधारित होता है? तो नारीवाद होता है नारी मुक्ति पर आधारित। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द सामाजिक भेदभाव को प्रदर्शित करता है? तो तो इसका राइट आंसर है जेंडर। नेक्स्ट है, लिंग विषमता का कारण है? तो लिंग विषमता का क्या कारण है? कन्याओं की भ्रूण हत्या। नेक्स्ट है, महिला विकास एवं सशक्तिकरण के लिए चलाई गई विशेष योजना है? तो महिला प्रशिक्षण योजना, द्वाकरा योजना, महिला समाख्या योजना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, लिंग एक ऐसा मुखौटा है, वेश एवं कवच है जिसमें स्त्री व पुरुष एक असमान नृत्य करते हैं? तो ये कथन है गार्ड लर्नर का। नेक्स्ट है, लैंगिक भिन्नता का दुष्परिणाम है? तो इसका राइट आंसर है भ्रूण हत्या, शिशु हत्या, स्त्री शोषण, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत में नारीवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है सावित्रीबाई फुले। नेक्स्ट है, महिला सशक्तिकरण का मूल सिद्धांत है? तो मूल सिद्धांत क्या है? वित्तीय सुरक्षा, न्यायिक शक्ति अधिकार या सामाजिक और राजनीतिक अधिकार। सामाजिक आंदोलन जीवन की एक नई व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास है। ये कथन किसका है? हर्बर्ट ब्लूमर। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 17 अक्टूबर 1875 में। नेक्स्ट है, महिलाओं की स्थिति पर विचार करने के लिए प्रथम विश्व सम्मेलन मैक्सिको सिटी में कब आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था 1975 में। नेक्स्ट है, भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए केंद्र द्वारा दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वो किया गया था 1961 में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में महिलाओं हेतु प्रसूति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था की गई? तो वो की गई थी 42 अनुच्छेद में। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था? तो वो क्या था? राधाकृष्णन आयोग। नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का समय था? तो इसका समय है 1952 से 1953। नेक्स्ट है, बाल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है? तो वो क्या है? 45। नेक्स्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना प्रारंभ की गई थी? तो वो की गई थी 22 जनवरी 2015 में। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर है? तो कितनी है? 65.46%। नेक्स्ट है, बाल शोषण में सम्मिलित है? तो बाल शोषण में क्या सम्मिलित है? शारीरिक शोषण, यौन शोषण, भावनात्मक शोषण, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस आयोग ने शिक्षा के सभी स्तरों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे? तो वो है कोठारी आयोग। नेक्स्ट है, वैदिक कालीन शिक्षा का आरंभ हुआ? तो वो हुआ था उपनयन संस्कार से। नेक्स्ट है, ज्ञान कौशल और चारित्रिक अनुशासन प्रदान करना ही शिक्षा है? ये कथन है? तो ये कथन किसका है? जॉन ड्यूबी का। नेक्स्ट है, शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है? ये कथन किसका है? एडम्स का। नेक्स्ट है, सामाजिक गतिशीलता व्यक्तियों या समूह का एक सामाजिक संस्तरण से दूसरे संस्तरण में संचलन है? ये कथन किसका है? यह है सौरोकिन का। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन से आशय? पदों की संख्या में परिवर्तन, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, पदों की स्थिति में परिवर्तन, अर्थात इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत प्रारंभ से ही रहा है? तो क्या रहा है? स्त्री प्रधान देश और पुरुष प्रधान देश, दोनों ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 8 मार्च। नेक्स्ट है, महिलाओं को कितने अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो उनको किए गए हैं 11 अधिकार। नेक्स्ट है, कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय की योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो वो हुई थी 2004 में। नेक्स्ट है, मुझे सुशिक्षित माताएं दो, मैं तुम्हें प्रशिक्षित राष्ट्र दूंगा? तो इसका राइट आंसर है नेपोलियन। तो प्रीवियस ईयर का 75 क्वेश्चन जो आते हैं वो कंप्लीट हुए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद।